हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो है अनुसूचियां, जिसे हम शेड्यूल के नाम से जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय सिर्फ केवल हमारा जो मूल संविधान था, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल था, तो उसमें सिर्फ केवल आपकी 8 अनुसूचियां तैयार की गई थी। ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे संशोधन किए गए, तो कुल मिलाकर वर्तमान में आज हमारे पास जो है वो 12 अनुसूची है, जिसमें आज हम आपको सिर्फ केवल 8 अनुसूची पढ़ाएंगे। इसके सेकंड पार्ट हमारा आएगा जल्दी, तो उसमें हम आपकी जो है 4 अनुसूचियां और कंप्लीट करेंगे। तो आज सिर्फ केवल हम 8 अनुसूची के बारे में देखेंगे, जो हमारे मूल संविधान में पूरी तरीके से तैयार की गई थी। ठीक है। तो चलते हैं अनुसूची, जिसे हम शेड्यूल बोलते हैं, और 12 अनुसूचियों के बारे में हम सिर्फ 8 अनुसूची देखेंगे आज की क्लास में। तो 8 अनुसूचियों को कवर करते हैं, डिटेल से पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहली अनुसूची के बारे में हम आपको अगर बता दें कि प्रथम अनुसूची हमें क्या बताती है, तो सबसे पहले आपको पता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताती है। ठीक है ना। इसके बाद उनकी क्षेत्रीय जो सीमाएं होती हैं उनको परिभाषित करती है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इस समय हमारे जो राज्य हैं वो राज्य सिर्फ केवल कितने हैं, 28 हैं। और यूटी कितनी है वर्तमान में, तो आपको पता है 8 यूटी है। कितनी है? 8 यूटी है। तो ये आप चीजों को कंफर्मेशन है। इसके बाद अगर हम इसके बीच देखें कि अनुच्छेद 1 क्या बताता है, तो अनुच्छेद 1 हमें क्या बताता है बेटा? तो अनुच्छेद हमें एक बताता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। कहीं संघ शब्द का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं आता। सिर्फ केवल आता है भारत एक राज्यों का अपना संघ है, कोई एक दूसरे से अलग होकर काम नहीं करेगा। इसके बाद आपको पता है कि एक अनुच्छेद 2 बताता है। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें संसद संशोधन करके उस क्षेत्र को अपने भारतीय संघ में मिला ले। ठीक है। इस तरह से जो भारत के संघ के साथ शामिल होते हैं उनका वर्णन आर्टिकल 2 में रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 3, मतलब अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या है कि अनुच्छेद 3 में जो है राज्यों का प्रवेश और स्थापना, इसके बाद उनकी क्षेत्रीय जो सीमाएं हैं उनमें परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन, ये सारे जो प्रावधान या प्रोविजन है वो सब आपको मिलेंगे 3 में। और जो चौथा है तो वो सिर्फ इसी से संबंधित, इसमें विशेष जानकारी नहीं है। तो आपको एक चीज ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन कराती है हमें। तो बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी प्रथम अनुसूची। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची हमें बताती है कि निम्नलिखित जो पदाधिकारी देश के अंदर हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित जानकारी हमें देती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, भारत का राष्ट्रपति हो गया, भारत का महानियंत्रक लेखक परीक्षक हो गया, है ना, भारत का मुख्य न्यायाधीश हो गया, वो सब जो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, जिनके वेतन, भत्ते और पेंशन, वो सारे लोग इसी द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर हम तृतीय अनुसूची के अंतर्गत बात करें, उसमें निम्नलिखित पदाधिकारी हमारे जो होंगे उसमें शपथ एवं प्रतिज्ञान का संबंध है। डायरेक्टली वनडे एग्जाम में सिर्फ ये पूछता है कि शपथ और प्रतिज्ञान का जो संबंध है वो किस अनुसूची से है। तो आपके जितने भी शपथ लेने वाले आपके पदाधिकारी हैं देश के अंदर, वो सारे लोग जो है वो तृतीय अनुसूची के अंतर्गत शपथ एवं प्रतिज्ञान लेंगे अपने पद के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी अनुसूची। आपको पता है कि चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन करता है। तो आपको पता है कि जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। दूसरी बात, राज्यसभा एक अपने जो है सदन का, मतलब क्या कहते हैं, संसद का एक पार्ट्स है, एक हाउसेज है राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है? एक प्रकार का उच्च सदन होता है, आपको पता होना चाहिए, और ये इसका विखंडन नहीं होता। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, ये एक तरीके से स्थायी सदन है, अस्थायी सदन नहीं है। तो ये चीज थोड़ा सा आपके दिमाग में रखना होगा। इसमें क्या होता है कि सदस्य हर 2 साल में आते रहते हैं।
ठीक है। और बदलते रहते नए सदस्य जितने जाते हैं उतने नए आ जाते हैं, तो इसलिए इसका विखंडन नहीं होता। दूसरी बात आपको बता दें कि राज्य किन शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन होता है वो इसी अनुसूची के अंतर्गत आता है, चौथी अनुसूची है। इसमें क्या है, जैसे हम राज्यसभा की वास्तविक सीटें देखते हैं, है ना, फिर इस समय हम राज्यसभा में जो है अधिकतम सीटें देखते हैं, मैक्सिमम सीटें देखते हैं कि कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम सीटें जो हैं वो 250 है, और जो एक्चुअल सीट्स हैं हमारे पास, वास्तविक सीटें हैं, वो 245 है वर्तमान में। फिर उनको हम जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये है, तो हम अपनी जब क्लास पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में तो अब चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको हम बताएंगे पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में क्या है कि जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और लद्दाख को जोड़ा गया है, मिजोरम को छोड़कर, ये इतने राज्यों को छोड़ करके जो सभी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियां उनके प्रशासन से संबंधित है और उनके नियंत्रण से लेकर के सारी बातें इसी में जिक्र किया गया है, और राज्यपाल को ये सारी शक्तियां दी गई हैं, ठीक है ना, उस क्षेत्र के अंतर्गत। अब आते हैं छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची हमें बताती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो लद्दाख, जो हमने पांचवी अनुसूची में क्षेत्र छोड़े थे वो छठवीं अनुसूची में उनके प्रशासन से। अब यहाँ में जो जनजाति क्षेत्र होंगे उनका प्रशासन और अलग तरीके होगा, इसमें सशक्त जिला परिषदों एवं सशक्त क्षेत्रों का गठन किया जाएगा, ठीक है। आपको पता है अनुसूचित जातियों के जो है परिभाषित करने में राष्ट्रपति की शक्ति होती है, और इन सब चीजों में जो कानून बनाने में नियम है वो सब राज्यपाल को सौंप दिए जाते हैं इन क्षेत्रों पे लेकर के, ठीक है। तो छठवीं अनुसूची पूरी तरीके से आपके क्लियर हो गई होगी, और अब हम चलते हैं सातवीं अनुसूची। देखिए सातवीं अनुसूची आपको पता होना चाहिए कि सातवीं अनुसूची में जो है 3 प्रकार के कानून दिए गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो केंद्र राज्यों की शक्तियों के बंटवारे में सिर्फ कानून बनाने में ये बंटवारा है। कानून बनाने में क्या है कि इसमें 3 प्रकार की सूची का गठन किया गया है कानून बनाने के लिए, जिसमें हमने 3 प्रकार की जो है लिस्ट देखी है, ठीक है। एक संघ सूची मतलब यूनियन सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची जो करेंट लिस्ट बोला है। और इन 3 सूचियों का जो प्रावधान लाया गया था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। उस समय हमारे पास संघ सूची जो थी उसमें जो विषय थे वो बेटा कम थे। क्या थे? कम थे। मगर वर्तमान में संघ सूची में सिर्फ 100 है, राज्य सूची में आपके पास 61 है, ठीक है, और समवर्ती सूची में इस समय 47 है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में ये चीज को रखना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया? सॉरी 59 है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक चीज यह ध्यान रखना है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होती है, यूनियन लिस्ट क्या होती है बेटा, इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सूची अपने कानून, अपने राज्य के अंदर कानून बनाने के लिए सिर्फ राज्य काम कर सकता है। और इसके बाद अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में जो है उसमें दोनों लोग, संघ के केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों मिलकर जब कानून बनाती है तो वो समवर्ती सूची का, और ये समवर्ती सूची का जो प्रावधान लिया गया है किस देश से, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। हम बात करेंगे आठवीं अनुसूची जो भाषा से संबंधित है। भाषा में क्या है कि भारत सरकार द्वारा जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो कितनी है, तो आपको पता है वर्तमान में जो है 22 लैंग्वेज है ना, 22 भाषाएं हैं, और 22 भाषाओं में जब मूल संविधान बना था तो सिर्फ केवल 14 भाषाएं थी, ठीक है। उन 14 भाषाओं में क्या थी, सबसे पहले असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इतनी 14 भाषाएं उसमें शामिल थी। परंतु बाद में धीरे धीरे संशोधन किया गया, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ जिसमें सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ, तो उसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली जो है भाषाएं जोड़ी गई। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन मतलब 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 हुआ, जिसमें आपको बता दे बोडो, डोगरी एंड मैथिली और संथाली, ये भाषाओं को इसमें जो है जोड़ा गया। तो वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या है वो सिर्फ 22 भाषाएं हैं। तो
आज का जो टॉपिक था वो पूरा क्लियर होता है। सिर्फ हमने 8वीं अनुसूची तक आज कवर किया है। अगले अपना इसी टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट पार्ट आएगा और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है संशोधन करके जो है संशोधन होते जाएंगे और सभी संशोधन के दौरान हम उन अनुसूचियों को कवर करेंगे जो अभी छूटी हुई अनुसूची है। कुल मिलाकर 12 अनुसूची पर हम बात करेंगे। तो आज जो है ये टॉपिक बहुत अच्छा है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आते रहते हैं, इसलिए इसे कवर करें, अच्छे डिटेल के साथ जानकारी ग्रहण करें। ठीक है ना। और ये वीडियो आज का इंटरेस्टेड रहा हो और चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करते रहें, जिससे मोटिवेशन हमारा और बढ़े और हम आपकी समझ अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।